नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की 6 वर्ष बाद जेसीसी की बैठक होने जा रही है और यह बैठक 27 नवंबर 2021 को शिमला में होगी। और इस बैठक को लेकर पौने 3 लाख कर्मचारियों की काफ़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदों का जो भार है वो हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रधान अश्विनी ठाकुर के ऊपर है। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित है अश्विनी जी। पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, इस बार हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की जो जेसीसी की बैठक होने जा रही है वो 6 वर्ष बाद हो रही है और वर्तमान सरकार में 4 वर्ष बाद ये पहली बैठक है। और इस बैठक से जो पौने 3 लाख कर्मचारी है प्रदेश के, वो बहुत सारी उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं। जी, ये स्वाभाविक है कि इतने लंबे समय के बाद जो राज्यों के कर्मचारियों का सबसे बड़ा मंच होता है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तो इतने लंबे समय के बाद मीटिंग होने जा रही है। कर्मचारियों में जो उत्साह, जो आशाएं, ये बिल्कुल जायज़ बात है, होनी भी चाहिए। और हम भी इसमें प्रयासरत हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा कर्मचारी है, जो वर्षों से लंबित पड़ी है मांगें, उसका समायोजन हम सरकार स्तर पे जल्दी कर सकें। सबसे बड़ी मांग जो कर्मचारियों की देखने में आ रही है और जो कर्मचारी उम्मीद लगाकर बैठे हुए, छठे वेतन आयोग को लेकर है और उसकी सिफारिशें जल्दी से जल्दी लागू हों। आपकी सरकार के साथ भी बात हुई होगी, आपने सरकार को अपना मांग पत्र भी भेजा होगा, तो क्या उम्मीद रखें सर कर्मचारी? जी, हमारा सरकार से समय समय पर वार्तालाप इस बारे होता रहा, 6th पे कमीशन से लेकर, मगर समस्या हमारे सामने एक नई खड़ी हो गई। और जैसे हमारे राज्य महामंत्री भाई राजेश शर्मा जी से साथ थे, हमारा वार्तालाप हुआ रहा। पंजाब ने इतनी सारी नोटिफिकेशंस कर दी है, इतनी सारी, पर धरातल पे अभी इम्प्लीमेंटेशन कहीं भी नहीं हुई है। तो हमने एक बार फिर पिछले हफ्ते राज्य सरकार से बात की, अधिकारियों से बात की कि राज्यों में पंजाब का हाल पूर्व में भी यही रहा, आगे भी यही रहेगा, क्योंकि केंद्र 116 की बात आई तो राज्यों में इम्प्लीमेंट 2012 में हुआ, 2006 के बाद 6 साल बाद हुआ। इस बार भी परिस्थिति वही है, कारण कि बीच में कड़ी हमारे बीच में पंजाब है। तो अपने राज्यों के कर्मचारियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह किया, सीएस से आग्रह किया, अन्य अधिकारी लेवल पे हमने बात की कि हो सके तो हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय वेतन आयोग से जोड़ा जाए, पंजाब पे निर्भर न रहे हम। तो इस बार क्या लग रहा है सर, जो जैसे पंजाब का आप बता रहे हैं, तो उससे उम्मीद कम रखें कि जो छठा वेतन आयोग है उसकी सिफारिशें इस बार क्या लागू नहीं होगी? नहीं, सिफारिश लागू होगी। पंजाब ने नोटिफिकेशन की, हम पहले कहें, और राज्य में लागू होगी। हम राज्य सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं कि इम्प्लीमेंट तो लागू करनी है आपने, तो अगर केंद्रीय तर्ज पे की जाए तो आपके राज्यों के कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशी होगी और भविष्य में इसका बहुत अच्छा संदेश जाएगा। सर, एक कर्मचारियों का सबसे बड़ा वर्ग है एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने ऐलान कर दिया हुआ है कि यदि जेसीसी की बैठक में उनके पक्ष में कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो 28 नवंबर को उनकी एक राज्य स्तरीय बैठक हो रही है और उसमें वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। तो क्या जेसीसी की बैठक से एनपीएस कर्मचारियों को कोई सौगात मिलने जा रही है? नहीं, इस बारे में इतना ही कहूँगा, ये निर्णय, ये जो हमारा काम था, फेडरेशन का काम था, हमने अपना एजेंडा तैयार कर लिया और स्ट्रांगली रिकमेंड किया है, शुरुआत में ही पॉइंट रखा है। तो इस पे जो निर्णय लेना है वो राज्य सरकार ने लेना है। इसमें अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि ये निर्णय राज्य सरकार का है। हाँ, आशा हम जरूर करते हैं कि हमारी सरकार कोई ना कोई निर्णय लेगी और हम उस मंच पे भी डिबेट करेंगे, हम लड़ेंगे, पर आखिर निर्णय लेना उस सरकार का हक है। सर, सबसे बड़ी एक और जो कर्मचारियों का सबसे बड़ा वर्ग है वो है आउटसोर्स कर्मचारी। हालांकि सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया हुआ है और शिक्षा विभाग में अगर कंप्यूटर शिक्षकों की बात करें तो 20 वर्षों से आउटसोर्स पर ही है। तो उनको लेकर भी सरकार के साथ कोई चर्चा हुई है आपकी? क्योंकि वो लोग भी आपसे, वो वर्ग भी ऐसा है जो आप जेसीसी की बैठक से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, अभी समय समय पर जो आईपी अध्यापक है, कंप्यूटर टीचर हैं, वो मिलते रहते हैं, हमसे भी वार्तालाप होती रहती है। अभी 15-20 दिन पहले उनका एक प्रतिनिधि मंडल आया था, उनके राज्य अध्यक्ष के माध्यम से हम भी उनके साथ गए थे और हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात हुई है और हमें आशा है
कि सरकार इस पे कार्य कर रही है, क्योंकि उनका जो पेपर है, डॉक्यूमेंट है, वो ऑन प्रोग्रेस है, चला हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि राज्य सरकार इसमें भी जल्द कोई निर्णय ले। और हम बात कर रहे हैं रही दूसरे आउटसोर्स कर्मचारियों की, तो वो भी हमने अपने एजेंडे में सम्मिलित किया है, हर मांग सम्मिलित की है, और उसमें हमने मिनिमम वेजेस की बात भी कही है। और राज्य सरकार को ये भी हमने आग्रह किया उसमें कि अभी तक जितनी भी आउटसोर्स जो नियुक्तियां हुई है, इनको कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस में लिया जाए, इनको कॉन्ट्रैक्ट में अंदर किया जाए, और भविष्य में इस तरह की नियुक्तियां ना की जाए। सर, हिमाचल अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ का आज स्थापना दिवस है और इसके ठीक 7 दिन बाद आपकी जेसीसी की बैठक भी होनी है। तो कर्मचारी क्या उम्मीद लगाएं जेसीसी की बैठक से? जी, उम्मीद तो मैं भी कर्मचारी हूँ, भले ही अध्यक्ष हूँ या राजेश शर्मा जी महामंत्री है। उम्मीद तो हमें भी पूरी है कि सरकार करेगी कर्मचारियों के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया। उसके बाद जो नतीजा वो तो 27 को आएगा, तब तक मैं भी क्या कह सकता हूँ। एक्चुअली हमारी कई कर्मचारी से बात भी हुई है सर, तो वो उनका भी कहना है कि सरकार, नो डाउट कि सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में अच्छे निर्णय भी लिए हैं और जेसीसी की बैठक से भी उनकी उम्मीदें हैं, लेकिन उन्हें डर सता रहा है जैसे अफसरशाही हावी है सरकार के ऊपर। तो उनका कहना है कि जो जेसीसी की बैठक में निर्णय लिए जाएंगे उसमें हो सकता है कि नोटिफिकेशन जारी करने में कहीं देरी ना हो जाए। तो इसको लेकर महासंघ की क्या तैयारी है? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। जो मीटिंग होएगी, 27 को मीटिंग होएगी, उसके बाद जितने भी निर्णय होंगे मीटिंग में होंगे। वो बंद कमरे में तो नहीं निर्णय होंगे, वहाँ सरकार भी होएगी, अधिकारी भी होंगे, कर्मचारी भी होंगे, वो सामूहिक निर्णय होगा। उसके लिए जो हमने एजेंडा तैयार किया है उसी पे चर्चा होएगी। जो जो सरकार उस पे निर्णय लेगी, उसके बाद जो नोटिफिकेशन निकालना, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, ये हमारा काम है। इसलिए हमें बिठाया गया हुआ, ये हम करेंगे। और हम आश्वस्त करते हैं कर्मचारियों को कि ऐसा ना सोचें आप, जो भी निर्णय उस दिन आएगा उसके बाद नोटिफिकेशन निकलेगी और हम नोटिफिकेशन निकालेंगे, वो हमारा काम है। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर का कहना है कि जो इस बार की जेसीसी की बैठक हो रही है वो कर्मचारियों के हित के लिए, और कर्मचारियों ने जो उम्मीदें महासंघ से लगाई हुई है उन उम्मीदों पे ये जेसीसी की बैठक खरी उतरेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।